बच्चों, तो हम पढ़ रहे थे अपनी एनसीईआरटी का अध्याय 1 जिसका नाम है संख्या पद्धति। उसमें हम लोगों ने प्रश्नावली 1.3 तक पढ़ लिया है। अब प्रश्नावली 1.4 और उसके उदाहरण पढ़ने से पहले आज की वीडियो में हम कुछ बेसिक क्लियर करेंगे, बेसिक पढ़ेंगे। उसके बाद जब एक्सरसाइज 1.4 और उसका उदाहरण पढ़ेंगे तब और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो आपने परिमेय संख्या ये सब तो बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। अपरिमेय संख्या के परिमेय संख्या के जोड़ घटाना गुणा भाग भी आपको बहुत अच्छे से आता होगा। लेकिन यही चीज अगर आप अपरिमेय संख्या पर करें तब आप कैसे करेंगे, तब कैसे कर पाएंगे? तो वही चीज पढ़ने के लिए, वही चीज जानने के लिए हम पहले कुछ बेसिक पढ़ेंगे। तो इसके लिए कुछ सूत्र, कुछ नियम हैं जो आपको याद रखने हैं, वही देखते हैं पहले। ठीक है, तो पहले मान लेते हैं कि a और b ये दो धनात्मक वास्तविक संख्या लेते हैं। वास्तविक संख्या में तो सभी संख्याएं आ जाती हैं, लेकिन हमें सिर्फ धनात्मक लेनी है, धनात्मक वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक, तो अगर देखिए अपरिमेय संख्या अक्सर वही होती है जिन पर रूट लगा होता है, ये साइन लगा होता है, इसको रूट बोलते हैं इंग्लिश में, रूट। इसका मतलब क्या होता है? तो देखिए अगर मान लेते हैं कोई संख्या है a, इस पर रूट लगा हुआ है और यहाँ पर उसे 2 लिखा तो नहीं होता है, ठीक, 2 लिखा नहीं जाता, इसका मतलब होता है कि a की पावर 1/2 होती है। इसी तरह अगर कोई संख्या पर रूट लगा हुआ है, यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 4, एक का तो मतलब नहीं, क्योंकि एक की पावर अगर 1 रहेगी तो ये मान हमेशा 1 ही आएगा। तो यहाँ पे अगर 2 है तो 1/2, 3 है तो इसका मतलब हो गया 1 की पावर 1/3, 4 है 1/4। ठीक है, इस तरह अगर यहाँ पे n है तो इसका मतलब a की पावर कितनी होगी? 1/n होगी। पता है समझ में? दूसरा देखते हैं, अगर दो संख्या a और b है, इनका a और b और इन दोनों पे रूट लगा हुआ है, तो इसको हम दोनों को अलग अलग करके ले सकते हैं। a और b का मतलब ये नहीं, मान लेते a 3 है b 5 है, तो इसका मतलब ये ऐसे नहीं लिखा होता है, इसका मतलब इनके बीच गुणे का निशान है, ये ऐसे लिखा हुआ है 3 गुणे 5, इस तरीके से लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको हम अलग अलग करके लिख सकते हैं, रूट a और गुणे रूट b। बताइए समझ में? तीसरा देखते हैं, ये a है ये b है, इन दोनों पे रूट लगा हुआ है अगर, तो इसको भी अलग अलग करके लिख सकते हैं, रूट a अपॉन रूट b। चौथा देखते हैं, अगर रूट a प्लस रूट b इसका गुणा करें रूट a माइनस रूट b से, तब क्या करता है? तो इसका भी सूत्र इससे पहले भी आपने कई बार सूत्र पढ़ा होगा, a माइनस b और a प्लस b। ठीक, इसका सूत्र क्या होता है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहाँ पे रूट नहीं था, a था, केवल a था, b था, केवल b था, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आ गया। यहाँ पे रूट लगा हुआ है, रूट a प्लस रूट b, रूट a माइनस रूट b, तो यहाँ पे a माइनस b आ गया। देखिए अब आप लोग करेंगे, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस है, तो दो चीजों में, एक जोड़ में और दूसरा गुणा में, संख्या आगे पीछे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे 2 में 3 जोड़ो तब भी 5 आएगा, चाहे 3 में 2 जोड़ो तब भी 5 आएगा, 2 का 3 से गुणा कीजिए तब भी 6 आएगा, 3 का 2 से गुणा कीजिए तब भी 6 आएगा। बात आएगी समझ में? अगला देखते हैं, अब यहाँ पे जैसे ये b इसमें रूट नहीं था, b स्क्वायर आ गया, a इसमें रूट नहीं था तो a स्क्वायर आ गया। इन्हीं में से अगर किसी पर रूट लगा देंगे, मान लो a पे रूट लगा दिया तो यहाँ पर स्क्वायर हट के केवल a रह जाएगा। इस तरह अगर b पर रूट लगा देंगे तो केवल स्क्वायर हट के केवल b रह जाएगा। चलो इसको भी मान लेते हैं, 5वां पॉइंट। छठवां देखिए, अगर रूट a प्लस रूट b का गुणा करते हैं रूट c प्लस रूट d से, तब कितना आएगा? तो देखिए पहले a का गुणा c से करेंगे, फिर a का गुणा d से करेंगे। गुणा का मतलब क्या हो गया? रूट a गुणे रूट c। यही वाली कंडीशन यहाँ पे लगा सकते हैं, दोनों अलग अलग लिख नहीं सकता है, एक ही में लिख लेते हैं, दोनों होते तो बराबर ही है। ठीक, तो क्या लिखेंगे? इसका गुणा इसमें तो a c रूट, फिर इसका गुणा इसमें a d रूट, फिर इसका गुणा इसमें b c रूट, फिर इसका गुणा इसमें b d
सातवां देखिए, यदि रूट ए प्लस रूट बी का गुणा करें रूट ए प्लस रूट बी से तब कितना आएगा। तो अगर दो संख्याओं का गुणा कर रहे हैं इसका मतलब क्या है, स्क्वायर ही तो हो गया, स्क्वायर 2 गुणे 2 2 स्क्वायर, ये भी तो होता है 3 गुणे 3 मतलब 3 स्क्वायर, रूट ए प्लस रूट बी, रूट ए प्लस रूट बी का मतलब क्या हुआ, रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर। तो इसमें क्या आएगा, चलो दूसरे तरीके लिख लेते हैं, रूट ए प्लस रूट बी, सेम वही कंडीशन, ए का सी से गुणा किया तो ए का ए से गुणा करेंगे, रूट ए गुणे रूट ए कितना हो जाएगा, ए को क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर लिख सकते हैं, और स्क्वायर और ये रूट दोनों आपस में कट के क्या आता है, ए ही आता है। ये भी नोट कर लीजिएगा आपके अकाउंट में कि अगर रूट ए लिखा नहीं मैंने, अगर रूट ए है और उस लिखा है रूट ए है और उसका स्क्वायर है तो इसका मतलब रूट ए ही आता है, ठीक। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट ए गुणे रूट ए होता है तो हमेशा रूट ए सॉरी ए ही आता है। तो रूट ए और रूट ए का गुणा करेंगे तो ए आएगा, बी और ए का गुणा करेंगे तो यहाँ पे बी ए आएगा, फिर ए का बेस गुणा करेंगे तब भी ए भी आएगा, और अब रूट बी और रूट बी का गुणा करेंगे तो केवल बी आएगा। तो ए बी, ये भी इसको भी ए बी ही लिख सकते हैं क्योंकि गुणा में चाहे 2 और 3 का गुणा कीजिए तब पीछे आएगा, चाहे 3 और 2 का पूरा कीजिए तब पीछे आएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, रूट ए बी प्लस रूट ए बी, यानी ए प्लस 2 रूट ए बी, जो कि 2 बार 1 और 1 2 हो गया, 2 रूट ए बी प्लस बी। तो कुछ 7 8 9 10 सूत्र हैं जिनको आप याद कर लीजिए, और ये वीडियो कम से कम 2 से 3 बार देखिए। अगर ये वीडियो समझ में नहीं आ रहा है तो 2 से 3 बार देखिए, समझ में आएगा, उसके बाद भी आप 1.4 जो एक्सरसाइज है उसको हल कर पाएंगे और आगे की उदाहरण और एक्सरसाइज आप समझ पाएंगे, ठीक। अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं अगर परिमेय संख्या को हम परिमेय संख्या में जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा करते हैं, भाग करते हैं तो हमेशा हमें परिमेय संख्या प्राप्त होती है। जैसे मान लेते हैं 2, ये परिमेय संख्या हो गई, 3/2 ये भी एक परिमेय संख्या हो गई। इन दोनों को अगर जोड़ेंगे 2 दूनी 4 और 4 5 6 7/2 तो भी एक परिमेय संख्या है। घटाएंगे, घटा के भी देख लो, 2 - 3/2 तभी 2 दूनी 4, 4 में से 3 गया 1/2 तो भी एक परिमेय संख्या है। गुणा करेंगे तो भी एक परिमेय संख्या, भाग करेंगे तो भी एक परिमेय संख्या, यानी परिमेय संख्या को परिमेय संख्या से जोड़े, घटाए, गुणा करें, भाग करें तो हमेशा एक परिमेय संख्या आती है। लेकिन यही चीज अगर अपरिमेय संख्या पे करें तब क्या होगा, यहाँ पे लिख देते हैं, परिमेय संख्या को परिमेय संख्या से जोड़ने पर जोड़ने, घटाने, गुणा व भाग करने पर हमेशा परिमेय संख्या ही आती है। परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। अब अगर परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को जोड़े या अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या में जोड़े तब क्या होता है, तो अपरिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या में अपरिमेय और परिमेय संख्या को जोड़ने पर परिमेय व अपरिमेय दोनों संख्या प्राप्त होती हैं। अपरिमेय दोनों प्राप्त होते हैं, ठीक। जरूरी नहीं कि
अगर अपरिमेय अपरिमेय को जोड़ें तो हमेशा अपरिमेय मिलेगी। कैसे, देखिए ये है √3 एक अपरिमेय संख्या है, ये भी √3 एक अपरिमेय संख्या है। इन दोनों को अगर घटाते हैं तो √3 में से √3 चला गया तो क्या बचेगा, 0 ही तो मिलेगा। तो ये क्या हुई, 0 एक तो परिमेय संख्या है, ये दोनों तो अपरिमेय संख्या है। अगर इन दोनों का गुणा भी करें तो √3 गुणे √3 इन तीनों का गुणा करते हैं। तभी हमने बताया था जब भी ये रूट के अंदर जो लिखा होता है वो अगर सेम होता है तो उत्तर केवल इनके अंदर जो होता है वही आ जाता है। तो हमने √3 का गुणा किया तो हमें 3 मिल गया, ये तो एक परिमेय संख्या है। अच्छा, अगर 2 में √3 को जोड़ते हैं, 2 + √3 इनका जोड़ इतना ही आएगा, तो ये बोलेंगे परिमेय संख्या कि अपरिमेय संख्या है। तो देखिए अगर उत्तर में रूट का कोई भी संख्या रह गई तो वो हमेशा क्या होगी, अपरिमेय संख्या ही कहलाएगी। ठीक, अगर मान लो √3 गुणे 4 √2 कर रहे हैं तब कितना आएगा। तो देखिए √3 गुणे 4 गुणे √2 इनको ऐसा भी लिख सकते हैं। तो 4 अब गुणा में मैंने बताया था आगे पीछे किसी का भी पहले गुणा कर दीजिए, 2 का 3 से कीजिए, 3 का 2 से कीजिए, हमेशा 6 ही मिलता है। तो ये भी रोड में है, ये भी रोड में है, इन दोनों को एक साथ लिख लेते हैं और 4 को पहले लिख लेते हैं। ठीक, तो 4 गुणे √3 और √2 इनको अंदर एक साथ लिख लेते हैं। तो कितना आ गया, 4 √3 दूनी 6। अब यहाँ पे रूट बच गया, तो ये भी कैसी होगी, ये भी एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक, √3 को √3 से भाग कीजिए तब भी कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। तो भी कैसी होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। बात आएगी समझ में। तो अगर अपरिमेय को अपरिमेय से जोड़ें, घटाएं, गुणा करें, भाग करें तो हमें अपरिमेय भी मिलती है और परिमेय संख्या भी मिलती है। अब देखिए अगर √3 और √3 को आपस में जोड़ते हैं तो कितना आएगा, √3 तो हमारा 2 √3 आ जाएगा। तो ये कैसे हुई, एक अपरिमेय संख्या हुई। ठीक, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इनको अच्छे से पढ़िए, याद कीजिए, फिर कल की वीडियो में हम उदाहरण और फिर आगे एक्सरसाइज देखेंगे। धन्यवाद।